संत की आवाज हर जगह एक जैसी आती है कि अगर वो बुत परस्त ना हुआ होता तो क्यों कर कायनात तमाम बुता से भर गया होता। अरे मत कहो कि बुत परस्ती है गुनाह, नाम अव्वल उसी का आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बुत परस्त वही कहलाएगा जो सबको बना रहा है। मैं तो अपने तक लौटने का रास्ता खोजता हूं, उस मूरत से उस साक्षात ईश्वर को भीतर देखता हूं कि उससे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, उसमें झुक जाऊं, उसे चूम लूं। वो और कोई नहीं, मैं ही हूं, लेकिन मेरा मुझसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा। यही तो आवागमन है, यही तो दुख है, पीड़ा है। और सारे सुख कुत्ते के मुंह की हड्डी है बस। नारायण हरे। वसुदेव जी उड़े जा रहे हैं, मूसलाधार पानी बरस रहा है और उनको लगता है आकाश से पुष्प बरस रहे हैं, क्योंकि जब इस सर रूपी टोकरी में कृष्ण रूपी वो शिशु विचार आ जाएगा तो सारा संसार सुख का सागर हो जाएगा। और हम इसी क्षण को आने नहीं देते हैं। नारायण हरे। यमुना में उतरे हैं तो क्या यमुना उनकी परीक्षा लेगी, इम्तहान लेगी वसुदेव जी का? पानी है कि बढ़ता जा रहा है। और तभी कन्हैया अपना पैर सरकाते हैं, मां स्पर्श लेती हैं जल की धाराएं और नीचे उतर जाते हैं। वो तो प्रभु के चरणों का स्पर्श पाना चाहती है, क्योंकि वो तो यमुना है। यमुना का अर्थ जानते हो? यमु, यमराज नाय। मौत नहीं है जहां कृष्ण है वहां यमु ना है। और हम हैं कि अपने को भुलाए बैठे हैं और चौधराहट में हर क्षण को तबाह कर रहे हैं। हम ना होते तो भी वो घर होंगे, वो परिवार होंगे। हम नहीं थे तब भी तो थे, क्योंकि वो है तो सब है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो लिए जा रहे हैं। और देखो लीला, आप लोग गाते हो, मैं खाली एक प्रसंग ले रहा हूं। हे नाथ हे हरे। गांव में आए हैं नंद के, तो आश्चर्य है, सारा गांव सोया हुआ है। सारे जीव जंतु सो गए हैं, नंद और यशोमती भी सो गए। क्या बात है, वहां भगवान प्रकट हुए और सारे पहरेदार सो गए, और यहां माया प्रकट हुई तो सारा देव समाज सो गया। जब जब तुम्हारे मन में आसक्तियां और विषय जागते हैं तो तुम्हारा देवत्व सो जाता है और राक्षस वृत्ति जागती है। एक सेठ जी हमारे पास आए, कहने स्वामी जी माला फेरता हूं तो नींद आने लगती है। तो हमने कहा इसमें गलत क्या है? कोई गलत बात नहीं है। लाला एक बात बताओ, क्या कभी नोट गिनने में भी नींद आती है? बोले नहीं आती। तुम्हें कहीं जागोगे कहीं सोओगे। जो माया में जागते हैं वो भक्ति में सो जाते हैं, और जो भक्ति में जागते हैं वो माया में सो जाते हैं। इसलिए भगवान प्रकट हुए
तो असुर जगत सो गया, यहां योग माया प्रकट हुई तो सारा का सारा नंद का गांव सो गया। घर में बच्चा हो और सब सो जाए, ऐसा होता है। लीला का अर्थ समझो। जो सब लोग गाते हैं, भजन गाते हैं, ये खाली मन की शांति पर नहीं है, अनंत की राह है। ये तुमको मोक्ष देने वाली कथा है। इसे समझने की जरूरत होती है। सोचते हुए जा रहे थे कि नंद जी से ढेरों बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि महाविष्णु के आदेश पर स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं, और नंद जी आप ऐसा करो कि आप इसको यशोमती के पास रख दो और वहां योग माया मेरे को दे दो तो मैं लेके लौट जाऊं। लेकिन वो किससे बात करें, वहां तो सब सो गए। किसी का दिन होता है, किसी की रात होती है, कोई ईश्वर में जागता है और कोई विषयों में जागता है। दोनों जगह नहीं जाग पाओगे, उम्र खो जाएगी, राह भटक जाएगी। सर से टोकरी हटाई और कन्हैया जी को यशोदा, सब सो रहे हैं तो सीधे भीतर चले गए। द्वारपाल सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, जीव जंतु सो गए। और कन्हैया जी को उन्होंने यशोमती के पास रखा और योग माया को टोकरी में रखा। अचानक उन्हें चिंता आ गई, अरे पीछे कंस आ गया तो क्या होगा। ये तुम्हारे घर की कहानी है ना, हर काम में एक चिंता देवी बैठी, पलट के भाग। सर पे टोकरी रखी, योग माया को लिया, भाग ली। मन मन भर के पांव हो रहे हैं, दम फूल रहा है। क्या है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, योग माया को वहां लिटा दूं। अगर कंस आ गया तो पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। दम फूल रहा है, भागे जा रहे हैं, पसीने से लथपथ है। जब कन्हैया थे टोकरी में तो परमानंद था, उड़े जा रहे थे आनंद पे। और जब योग माया आई तो दम फूलने लगा, मन पांव एक एक मन के हो गए, भागे जा रहे हैं। ये किसकी कहानी है बताओ। और अपने को नहीं पढ़ा तो फिर मनुष्य योनि में क्यों आए। भगवान को चाटुकारों, चमचों और भांडों की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो भक्तों की दरकार है। और भक्त वही होगा जो कभी ईश्वर से विभक्त नहीं होगा, अलग नहीं होगा, जो प्रभु को ही सामने रख के जिएगा, जो कभी भी पाप नहीं करेगा कि नहीं करना है। ये कहानियां हमने आप तक घर घर पहुंचाई भी है, किताबें छपवा के मुफ्त बंटवाते थे, यहां भी बंटवाते रहे। हाँ, और सारे भारत में अब पब्लिशर ने उसको पकड़ लिया है, तो हम तो उनसे कोई रॉयल्टी नहीं लेते, लेकिन अब उनकी किताबों के दाम हैं तो हम बांट भी नहीं सकते। पहले हम लोग सब भक्त लोग मिलके बनवाते थे, क्यों देते थे कर कर कि अगर एक दिए में भी, दिया भी है, बत्ती भी है, तेल भी है, खाली जलाने की जरूरत है। मेरी कथा तुम्हारे भीतर भक्ति की लपट जला दे। उनके चरणों में
मेरी भी एक पूजा हो जाए, एक इबादत हो जाए। लौट के चल दिए, और जैसे ही लौट के आते हैं, योग माया को टोकरी से निकाल करके देवकी जी के पास रखा, और उन्हें गहरी नींद आ गई। थके तो थे ही बेचारे बहुत, सो गए। और हथकड़ियां और बेड़ियां फिर लग गई कि जिस क्षण तूने भक्ति को छोड़ा, संसार की हथकड़ियां और बेड़ियां तुझे फिर बांध लेंगे। मैंने इतनी माला फेरी है, मैंने कहा वो पुण्य कहां रखा है? माला तो ईश्वर फेर रहा है तेरे शरीर में सांसों की। अगर भगवान कुछ माला फेरते हुए छोड़ दे बाकी, तो बेटा क्या होगा? सब लोग गाएंगे ना फिर, राम नाम सत्य है, जा रहा है, क्योंकि सांस की माला रुक गई इसकी। तो मालाओं का दंभ क्या करते हो? माला तो वो फेर रहा है, तभी तो सांस चल रही है, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। उनके जैसी माला फेरनी आती है? माला इसीलिए दी थी। और फकीर ने कहा भी, संत ने, माला फेरत जुग फिरा, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। अरे कर का मन का जानी सम, मन का फेर। मन के भी तो मन के गुमा साथ में है। हाँ, वहां कुछ और कहा है, वहां तो कहा है कि कर का मन का डारी के, और मन का फेर। मैं बोला ये नहीं कहूंगा, संत की वाणी है तो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसने कर का मन का डार दिया, उसके मन का तो फिर नहीं सिरा। हाँ, वो भी नहीं गया, ये भी गया। तो कहा कर का मन का जानी सम, मन का फेर। मन उसके रूप रस माधुरी का वो पीता रहे, जीवन चलता रहे। पहरेदार जाग गए, कंस के पास खबर गई कि 8वां प्रसव भी हो गया। नंगी तलवार लेकर वो दौड़ता हुआ आया, देखा कन्या है, तो बड़ी जोर से हंसा, अरे मैं कंस हूं, तुम किसी रूप में ईश्वर आओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। और उसने उस कन्या को मारना चाहा, तो वो ज्वाला बन के प्रकट हुई और कस के लात मारी उसकी छाती पर और कहा, अरे नराधम, तुझको मारने वाला प्रकट हो गया है, और आज से 12वें बरस वो तुझे मार देगा। और आपकी जिंदगी में वो 12वां बरस जन्म से अब तक आया ही नहीं। ये गुरुकुल की किताबें हैं। आपके भोले बचपन को संत ऋषि और मनीषी जन परमेश्वर की लीला कथाओं से मांजते, धोते, पवित्र करते थे। मनोरंजन नहीं, गहराई से जानते थे कि 12 बरस की भक्ति तुझे मोक्ष दे देगी। और कितनी कितनी उम्र हो गई, और क्या पाएंगे हम? और ये 12 साल गुरुकुल के थे, बचपन के। आज जैसे स्कूल में, मदरसों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस जमाने में जंगल में आपके पुरखे ऋषियों के यहाँ पढ़ने आते थे। तो ऋषि जानते थे कि सबसे जरूरी है इसको जानना।
यदि अपने को नहीं जाना तो इसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये कथाएं, ये सत्संग वहां से आ रहे हैं। इन भगवान को, ईश्वर को किसी भक्त की नहीं जरूरत। वो तो स्वयं भक्त है हम सबके, सबको सांस और धड़कन दे रहे हैं। कहां पूछते हैं कि माला फेरी थी कि भक्ति करी थी। मेरी सांसों की माला भी वही चला रहे हैं, धड़कनों का व्यापार भी उन्हीं से है। मुझे है उनकी जरूरत कि काश मैं अपने पिता को पालूं, तो बेटा तो वही जो बाप के नक्शे कदम जाए, संसार से ऊपर उठे और जुड़कर एक हो जाए। ये जीवन धन्य हो। दो रास्ते हैं गमन के, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है। एक वो मार्ग है जिसे आप सब जानते हो, जो शमशान तक जाता है, दफन